आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के बारे में। हर जगह पर एक ही चीज पूछी जाती है कि रिएक्ट 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 रिएक्ट। अब बनता भी है हर स्टूडेंट का पूछना, क्योंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है लेकिन इससे फ्रेमवर्क से भी ज्यादा हाइप दी जा रही है। हर जगह पर आपको सिर्फ रिएक्ट ही नजर आने वाली है। तो इसी चीज के बारे में आज हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने रिएक्ट सीखना स्टार्ट करनी है या जो रिएक्ट सीखने का शौकीन है, या कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे रिएक्ट के लिए गाइडेंस चाहिए, या कोई स्टूडेंट कहता है मुझे इसका रोड मैप चाहिए, तो ये एक ही वीडियो आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम साउम बलोच एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरी पहले ही सुन लो। जिस तरह देखो हमारे पास है कि कोडिंग से पहले आपको प्री रिक्विजिट चाहिए कंप्यूटर। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। तो इसी तरह मैं आपको कहूंगा अगर आप लोग रिएक्ट सीखना चाहते हैं तो उसका प्री रिक्विजिट आपके पास जावास्क्रिप्ट का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। अब अगर मुझे कोई स्टूडेंट कहता है कि क्या मैं जावास्क्रिप्ट के बिना रिएक्ट सीख लूंगा, मैं उसे कहूंगा नहीं। अगर कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि मैं सीख ही लूंगा, आप अगर ना भी करो मैं फिर भी सीख लूंगा, मैं उसे कहूंगा तुम सीख तो लोगे लेकिन ऐसे ना सीखो, फायदा नहीं है। अब इसकी एक एग्जांपल इस तरह है कि देखो बेसिकली रिएक्ट भी जावास्क्रिप्ट ही है। अब उसी जावास्क्रिप्ट को अगर हम एक स्ट्रक्चर के अंदर रैप कर देंगे तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, रिएक्ट कह देंगे। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट आ गई तो रिएक्ट भी आपको 80% आ गई। अब सबसे पहले जब आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको रिएक्ट की कुछ मेन चीजों का नॉलेज सबसे पहले लेना पड़ेगा। अगर हम देखें कौन से हैं तो सबसे पहले देखो कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट के अंदर। अब पूरी रिएक्ट हमारे पास कंपोनेंट बेस्ड है, ठीक है, तो आप कंपोनेंट्स का नॉलेज लेने वाले हैं। सेकेंडली आप देखेंगे कि JSX हमारे पास क्या होता है। अब JSX बेसिकली हमें ये अलाउ करता है कि आप जावास्क्रिप्ट को और HTML को एक साथ एक ही फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। क्या है, यही चीज तो हमारे पास रिएक्ट है। अब उसके बाद आपने देखना है प्रोप्स एंड स्टेट्स के बारे में, क्योंकि जाहिर बात है जब कंपोनेंट बेस्ड होंगे तो एक से डाटा दूसरे कंपोनेंट में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से पहले में, जब इधर उधर डाटा भेजना है तो प्रोप्स एंड स्टेट्स का वहां पर आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपने कंपोनेंट्स को सीखना है। कंपोनेंट्स में आगे दो टाइप्स हमारे पास आती हैं। एक कंपोनेंट्स हैं जो हमारे क्लास कंपोनेंट्स हैं, दूसरे फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं। यहां पर आपको मैं जो प्रेफर करूंगा, ये जो प्रेफरेबल है वो है हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट्स। आपने उन्हीं को सीखना है। उन्हें सीखने की खास वजह यह है क्योंकि क्लास कंपोनेंट्स बहुत ओल्ड हो चुके हैं, अब उनका यूज नहीं किया जाता, तो जाहिर बात है हम आउटडेटेड चीजों की तरफ जाने की बजाय उन चीजों की तरफ जाएंगे जो आउटडेटेड नहीं है। अब यहां पर हमने कंपोनेंट्स भी सीख लिए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब अगर हम मूव करें तो वो है हमारे पास हुक्स। हुक्स को मास्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अगर एक गोल्डन वर्ड इस्तेमाल करूं, अगर आपने हुक्स कर लिए तो आप रिएक्ट के अंदर मास्टर हैं। हुक्स में क्या क्या है, सबसे पहले आप यूज स्टेट हुक के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूज स्टेट हुक का काम हमारे पास क्या है, स्टेट मैनेजमेंट करेगा। वेरिएबल्स को किस तरह से हैंडल करना है वो आपको ये वाला हुक करके देने वाला है। उसके बाद अब यूज इफेक्ट हुक की तरफ जाएंगे। अब यूज इफेक्ट हुक क्या करेगा, वो बेसिकली जो एपीआईज हैं आपकी उन्हें किस तरह से हैंडल करना है, या किस टाइम के ऊपर किस चीज को रेंडर करवाना है, किस टाइम के ऊपर किस चीज को एक्टिवेट कर देना है, ये काम हमारा यूज इफेक्ट करने वाला है। जब आप ये भी सीख लोगे, अब देखो जस्ट वही हुक्स नहीं होते जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं या जो डिफॉल्ट में उन्होंने दी हैं, हम खुद से भी रिएक्ट के अंदर हुक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप में आप सीखोगे कि हम लोग कस्टम हुक्स किस तरह से बना सकते हैं और उनका यूज किस तरह कर सकते हैं। इस चीज को डीपली पढ़ना है क्योंकि समटाइम्स ये चीज भी पूछी जाती है, या कोई आपसे एक ऐसा हुक बनवा लिया जाता है तो कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई इस चीज को आपने बहुत गौर से समझना है। अब हमें समझ आ गई कि रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड था, हमने उसके अंदर कंपोनेंट्स बनाने शुरू किए, डाटा हम इधर उधर कर पा रहे हैं प्रोप्स के थ्रू, और उसके बाद हमने ये चीज भी देख ली कि हुक्स किस तरह काम करते हैं, हमने स्टेट मैनेजमेंट देख ली, हमने एपीआई मैनेजमेंट किस तरह की देख ली। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन अब मल्टी पेजेस के ऊपर है तो आपने पेजेस के ऊपर इधर उधर शफल भी तो होना है कि मैं इस पेज से दूसरे पे चला जाऊं, दूसरे से इस पे चला जाऊं, इधर उधर हम स्विच करें। तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डोम का। रिएक्ट राउटर डोम हमें अलाउ करता है कि आप इस पेज से दूसरे के ऊपर नेविगेट कर जाओ, दूसरे से तीसरे पे नेविगेट कर जाओ। अब उसके लिए हम लोग यूज नेविगेट हुक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहां पर एक चीज आपको अगेन बताता जाऊंगा कि आपने यूज नेविगेट को इतना ज्यादा नहीं देखना। रिएक्ट राउटर डोम आपको प्रोवाइड कर रहा होता है लिंक टैग, ठीक है। उस लिंक टैग के थ्रू हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं, और मैं स्पेशली उसी को प्रेफर करता हूं क्योंकि मुझे वो आसान लगता है, या
ज़्यादा, खैर मुश्किल तो दूसरा भी नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि यह रीडेबल ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू यूज नेविगेट के। तो इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे और ये सीखेंगे रिएक्ट राउटर डोम के अंदर नेविगेशन के लिए लिंक टैग। अब ये चीज़ करने के बाद जहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि यूज इफेक्ट, एपीआईज वगैरह हैंडलिंग, मतलब ज़्यादातर उसमें ये चीज़ भी हो रही होती है, और भी काम है लेकिन ये भी होता है। तो अब एपीआई हैंडलिंग कहाँ पर करनी है हमने, या एपीआईज इंटीग्रेशन कहाँ पर लगानी है जो बैकएंड से आ रही होंगी, उसके लिए मैं अगर आपको सजेस्ट करूं, वैसे तो देखो फेच एक्सियोस किया जाता था, लेकिन अब जाहिर बात है टाइम अपडेट हो गया, तो अब फेच एक्सियोस की बजाय इस्तेमाल किया जाएगा किस चीज को, आरटीके क्वेरी को। अब यहां पर आप आरटीके क्वेरी सीखने वाले हैं। अगेन ये लेटेस्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, आपको आपके कोड को इतना ज्यादा रीडेबल बना देगा जितना शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो इसलिए इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे बजाय वो एक्सियोस का, उसे हम छोड़ देंगे, आरटीके क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। अब जब एपीआई इंटीग्रेशंस भी देख ली, तो इतनी ज्यादा रिएक्ट हम सीख कर आ चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हम यहां पर करने वाले हैं अपने पास स्टेट मैनेजमेंट। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि वो आप यूज स्टेट हुक के थ्रू कर सकते हो, लेकिन वो अब देखो फॉर एग्जांपल आपने डाटा फर्स्ट से थर्ड कंपोनेंट में भेजना है, तो आप दूसरे से तीसरे से इस तरह घूम फिर कर जा रहे हो, लेकिन ये तरीका मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो जस्ट एक छोटी एप्लीकेशन के लिए। जब बड़ी एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स या कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज होता है। तो यहां पर आपके लिए दो जो नए स्टेप्स आ गए वो हैं रिडक्स सीखना और कॉन्टेक्स्ट एपीआई सीखना। आप इस चीज के बारे में सीखोगे। जब आपने ये सीख ली तो आप कह लो कि आपने अपनी रिएक्ट सीख ली। अब देखो रिएक्ट इतनी सी है टोटल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है लेकिन ये इतनी सी है, इसे सीखना कोई मुश्किल की बात नहीं है, आप इजीली रिएक्ट को सीख सकते हैं। अब कुछ बोनस पॉइंट्स जिनका आपने ख्याल रखते जाना है। सबसे पहले आप अपनी परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। परफॉर्मेंस का ख्याल इसलिए रखना है, रिएक्ट की बनाई किस लिए गई थी, रिएक्ट इसीलिए बनाई गई थी कि हम अगर एक पेज से दूसरे पेज पर जाएं तो हमारा ब्राउजर बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े हमें। वेबसाइट का लोड तो अलग है, लेकिन जो ओवरऑल ब्राउजर रिफ्रेश हो जाता है तो उससे बहुत ज्यादा वेबसाइट स्लो होती है। तो इसलिए उस चीज से बचने के लिए रिएक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वर्चुअल डोम, और इसमें सारे कंसेप्ट हैं, दैट्स व्हाई ये बाकी की निस्बत फास्ट है। अब ये फास्ट है, लेकिन अगर हम कोड ऐसा लिखेंगे जो इसकी परफॉर्मेंस को स्लो करे तो फिर तो फायदा नहीं है। तो इसलिए हम परफॉर्मेंस वाइज कोड को बहुत ज्यादा ध्यान में रखेंगे कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा होना चाहिए कोड। साथ आपको पता होना चाहिए कि मैं इसकी फोल्डर स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करके चलूंगा। अगर मैं ये स्ट्रक्चर चलाऊं तो ये बहुत अच्छा है। आप इसके बारे में स्टडी करो कि रिएक्ट का जो बेस्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर, उसे लेकर चलोगे आप जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हो आप उनमें ये सारी चीजें फॉलो करने वाले हो। फोल्डर स्ट्रक्चरिंग हो गई, कोड ऑप्टिमाइजेशन हो गई, हम रिडक्स को किस तरह से अलग से हैंडल करेंगे, स्ट्रक्चर्ड वाइज बनाएंगे, उसी के साथ अगर हम साथ आरटीके क्वेरी लगा रहे हैं तो हम उसे किस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड वाइज मैनेज करेंगे, ये चीजें देखने वाले हो। जब आप ये देख लोगे तो नेक्स्ट स्टेप आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपने खुद को हमेशा अपडेट करते रहना है। अपडेट कैसे करना है, देखो जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ये रिएक्ट है, ठीक है, इसमें एक्सियोस था, पुराना हो गया, अब आरटीके क्वेरी यूज करो। इसी तरह मैंने बताया यूज नेविगेट का इस्तेमाल ना करो, लिंक का इस्तेमाल करो। जो जो नई चीज आती गई हम वो उठाते गए, पिछली छोड़ते गए। इसी तरह आपने आगे भी ये रूटीन लेकर चलनी है कि अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ ये पुरानी हो गई मैं नहीं सीखूंगा, ये कर रहा हूँ ये पुरानी हो गई मैं नहीं सीखूंगा, क्योंकि हमने आउटडेटेड कभी भी नहीं होना, अपडेटेड रहते हुए काम करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर कुछ यही छोटी मोटी चीजें थी। रिएक्ट छोटी सी है तो वीडियो भी छोटी सी है। आई होप सो आपको मजेदार लगी होगी, हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।